चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी शामला मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। सगी चची भी मुंह पर थूक कर चली गई इसके। इश्क आशिकी का चक्कर था इसका उसके बेटे से, और फिर सारी रात ये किसी गैर मर्द के साथ गेस्ट रूम में रही है अपने घर के। कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं देखना चाहता। चलो अंदर। दबा जाओ। प्लीज। ज़ारा, ज़ारा, ओ तुझे क्या खबर। या मेरे अल्लाह, क्या वाकई मर गई है ये? तुमने जान ले लिया इसकी? या मेरे अल्लाह। इंजेक्शन मैंने इन्हें दे दिया, और खुदा ना करे इनको होश ना आए तो उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आपको मूव करना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब, बेहोश क्यों हो गई ये? रात को तो बिल्कुल ठीक थी जब अपने कमरे में सोने को आई है, सुबह देखा है तो बेहोश है। इन्हें शदीद किस्म की ठंड लगी है और इन्हें कमज़ोरी भी बहुत है। मुझे लगता है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ली है, दिमागी तौर पे भी बहुत दबाव में है ये। अगर इसी तरह से ये हालत रही तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। आप तो मुझे डरा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं डरा नहीं रहा, जो चेकअप के बाद महसूस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी दिमागी और जिस्मानी हालत अच्छी नज़र नहीं आ रही, इन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल रखूंगी ख्याल। आप क्या इनकी वालदा हैं? जी मैं खाला हूँ इसकी, और सास भी ये हस्बैंड है। हम बिल्कुल पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। आप जो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं वो भी बिल्कुल दे देती हूँ मैं भी। जैसे ही इन्हें होश आए तो इन्हें लाइटली कुछ ग़िज़ा दीजिएगा, उसके बाद प्रॉपर इनकी दवाई शुरू कराइएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जाओ बेटा डॉक्टर साहब को लेकर जाओ। ठीक, थैंक जी आइए। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। फहद, वो तुम्हें प्लॉट याद है जो मैंने 3 साल पहले खरीदा था? जी। उसकी फाइल मैं तुम्हें देती हूँ, वो तुम खैरियत? तुम जानते हो मैं ज़ारा को ऐसी उजड़ी हुई हालत में फिर से नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग तरह तरह की बातें बनाएं उसके लिए। मेरी ज़ारा ऐसी नहीं है, जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है या कोई गलत फहमी हुई है। देखो अब अदीला और असफर जैसे भी हैं, जब सारी दुनिया हम पर लान तान करी थी उसी ने ज़ारा के सर पर इज्जत की चादर रखी। अब चाहे वो 1 मुतालबा करे या 10, जब तक मुझ में हिम्मत है मैं उसकी सारी भी शर्तें पूरी करने की कोशिश करूंगी। आप जज्बाती होकर सोच रही हैं अम्मी, थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें प्लीज। फहद, अब इस बात को और मत लटकाओ। तुम इस प्लॉट को बेचो और इसकी सारी रकम असफर के अकाउंट में डाल दो।
और हम दोनों ज़ारा को मिलने भी चले जाएंगे और अपनी तरफ से ये तोहफा भी दे देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने अगर फैसला कर ही लिया है अम्मी तो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। आंटी प्लीज और नहीं। फिर वही बात, सरी मेरी जान, खाला हूं मैं तुम्हारी, आंटी वांटी मत कहा करो मुझे, तुम्हारी माँ की बेस्ट फ्रेंड हूं। हम दोनों के दुख सुख सब साझे हैं। जी चलो शाबाश, पहले कितनी जान थी तुम्हें, चल पड़ी साथ को खून देने, मैंने कितना रोका था तुम्हें, इशारे से आंखों से कितना मना किया है इसे कि भाई नहीं, उन्हें मना कर दो, मना कर दो। मगर हमारी जरी का दिल भी तो बहुत ही नरम है ना, फौरन ही पिघल जाता है। ये लो। नहीं आंटी बस थोड़ा सा ले लो, फिर उसके बाद तुम्हें दवाई खानी है ना बेटा, बस एक स्पून। आंटी प्लीज अब और नहीं पी सकती। चलो कुछ देर बाद ले लेना, लेकिन अभी दवा खानी जरूरी है तुम्हारे लिए, समझी? तुम्हें पता है असफर कितना परेशान हो गया था जब तक तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम देखती तो तुम्हें पता चलता। बताओ असफर, इसे इधर आओ, इस वक्त तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। चलो आओ, मैं जरा किचन में जाके देखूं, मासी बहुत दिनों बाद आई है और इसकी तबीयत जरा बेहतर हो ना तो इसकी अम्मी को फोन करवा दो, इससे बात कर लेना बेटा, अम्मी से पूछना बेटा पैसे भेज रही हैं अभी या नहीं। ओके, ध्यान रखो इसका। नाइस। कैसी तबीयत है अब? बेहतर, बहुत बेहतर। अम्मी मैं सोच रहा था कि 2 दिन से अदीला आंटी के घर से कोई नहीं आया। अदीला का फोन आया था, कह रही थी कि पहले असफर की तबीयत खराब है, फिर ज़ारा को बुखार हो गया। अच्छी लगी मुझे वो लड़की, खामोश कमगोसी, लेकिन हमारे साथ जो उसने नेकी कर डाली है ना भाई, मुझे तो खरीद लिया उसने। कैसी नेकी? क्या किया ज़ारा ने? तुम जो आज मेरे सामने बैठे हो ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अगर वो उस वक्त अस्पताल ना, अगर उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड के साथ मैच ना करता, और तुम्हारा ब्लड ग्रुप इतना मुश्किल था मैच करना कि खुदा जाने क्या हो जाता। ज़ारा ने मुझे ब्लड दिया? अदीला जो भी कहे, भाई मैं तो ये कहती हूँ कि खुदा ने उस बच्ची को उस वक्त वसीला बन के तुम्हारी जान बचाने के लिए हमारे साथ भेजा, वरना वो तो घर पर रुक रही थी। वो तो अदीला ने जबरदस्ती की, तब वो आई। जैसे तुम ठीक हो जाओगे ना, उसका शुक्रिया अदा करेंगे जाके। क्या सोचते? अम्मी वो कहते हैं ना, जिसने आपकी जिंदगी बचाई हो तो बाकी की जिंदगी फिर उसकी अमानत हो जाती है। बस यही सोचो। खुदा उसको इस नेकी का जरूर अजर देगा बेटा। मैं तो हर सांस से उसको दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। बात तो में सूप ठंडा हो रहा है, चलो पियो पियो। बस थैंक यू। ओके।
उसका नाम तानिया था। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, या शायद उसकी तरफ से दोस्ती ज्यादा थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों 5 साल से एक साथ थे। फिर अब्बू की डेथ के बाद हमारे घर के हालात काफी अजीब हो गए। फिर अम्मी का रवैया, घर के हालात और साद। मैं पागल हो जाता अगर मुझे तानिया नहीं संभालती। तुम मेरी ये फजूल बकवास सुन भी रही हो कि नहीं? असफर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अम्मी ठीक कहती हैं। तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है। तुम दुनिया की सबसे अजीब लड़की हो। असफर, मैं आपकी बात सुन रही थी। मेरा यकीन करें, मैं आपकी बात सुन रही थी। I'm sorry, तुम रो क्यों रही हो? तुम रो नहीं प्लीज। सॉरी, मैं जब से तानिया ने मुझसे बेवफाई की है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं खुद पे भी भरोसा नहीं करता और किसी और पे भी नहीं। फिर आपके उस दोस्त का क्या हुआ? अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं तानिया से शादी करूं, क्योंकि उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन जब मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर अम्मी मान गई। मगर जब हम तानिया के घर गए तो उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। अमेरिका में उनके फैमिली फ्रेंड के किसी बेटे के साथ। मगर मैं जानता हूं, मुझे यकीन है कि अम्मी को यह बात मालूम थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि अम्मी हमेशा वही करती हैं जो वो चाहती हैं। उन्होंने कभी भी वो नहीं किया जो मैंने चाहा। वो अपने इर्द गिर्द किसी को भी खुश नहीं देख सकती, किसी को भी नहीं, अपने सगे बेटे को भी नहीं। नहीं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा आज अपने कदमों पर खड़ा हुआ। अल्लाह, अदीला तुम्हारा आना आज बहुत मुबारक साबित। अभी यतीम खाने में खाना भिजवा कर आई हूँ। अल्लाह ने मेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़े दिनों से आना चाह रही थी साथ बेटा, पर क्या करूं, घर में कुछ सुकून हो तो आदमी कुछ और करे। क्यों अदीला, क्यों खैरियत? असफर तो ठीक है ना, और आपकी बहू ज़ारा? क्या ठीक होना है। जब से शादी हुई है, कभी एक ड्रामा कभी दूसरा ड्रामा। मेरे बच्चे के तो नसीब में ही नहीं है खुशी जैसे। अदीला बहन, बुरा ना मानिए, लेकिन किस्मत को बार बार बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कहना तो नहीं चाहिए, पर आप कह सकती हैं ये बात। आपको अल्लाह ने झोली भर भर के खुशियां जो दी हैं, माशाल्लाह। कोई हमसे पूछे जिसके नसीब में दुख और तकलीफें ही हैं बस। अम्मी, मैं कुछ देर लेट जाऊँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लेट जाओ, आराम करो। डॉक्टर ने तो बल्कि कहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो अदीला, में बाहर जाते हैं, तुम आराम कर लीजिए। असफर, 1 मिनट। 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 1 मिनट
बिजली, गैस, पानी, सारे बिल्स की डेट्स गुजर चुकी हैं। हाँ, मुझे याद है कुछ टाइम पहले अम्मी ने एक प्लॉट लिया था कि जब कुछ सालों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो किसी भी जरूरत के लिए उसे बेच देंगी। बेच नहीं देंगी, बेच दिया है। 2-3 दिन पहले फहद से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उन्होंने। क्या? मगर क्यों? भाभी चुप क्यों है, बताएं ना। देखो इफ्रा, मैं पहले ही बहुत बदनाम हूँ कि हर बात तुम्हें बता देती हूँ, और मेरा ख्याल था कि अम्मी ने ये बात तुम्हें बता दी होगी। अम्मी ने तो मुझे कई दिनों से कॉल भी नहीं की। फिर तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो अपनी अम्मी के घर आई थी, सोचा तुम्हारी खैर खैरियत मालूम कर लूं। भाभी आप मुझे बताएं ना, बताइए क्यों बेचा है अम्मी ने प्लॉट? ज़ारा के लिए। ज़ारा के लिए? हाँ भाई, उसकी सास ने मुंह फाड़ के 15-20 लाख रुपए का मुतालबा किया था। ठीक है, वो हमारे नाजुक वक्त में काम आई थी कभी। मैंने और फहद ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि एक बार मुतालबा पूरा किया तो बार बार करेंगी, लेकिन तुम तो जानती हो अम्मी को, उन्हें अपनी तीनों औलादों में सबसे ज्यादा अजीज ज़ारा है, फहद से भी बढ़ के। मुझे तो सिर्फ ये दुख है कि उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मुझे उन्होंने इतना गैर समझ लिया। इफ्रा प्लीज तुम ये बात अम्मी को मत बताना, वरना मेरी शामत आ जाएगी। क्या तुम्हारा बाप कबर से निकल के ये सारे बिल जमा कराएगा? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कोई एहसास है तुम्हें जिम्मेदारी का? कौन सी जिम्मेदारी है मुझे बताओ आज तक जो तुमने पूरी की हो? क्या सारे काम सारे फर्ज मेरे ही हैं? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? तो आपके अंदर क्या है? आप हैं कौन? क्या किया है आपने मेरे लिए आज तक? कोई खुशी या राहत मुझे नहीं मिली आपसे। शाबाश है भाई, जैसा नाशुक्रा तुम्हारा बाप था वैसे ही तुम। तो आप कौन सी सारा दिन शुक्रगुजारी की तस्बीह करती फिरती हैं? पूरी दुनिया जानती है कि आप हैं कौन। क्या हूं मैं? बोलो, बताओ क्या हूं मैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं। दूसरों के सामने कुछ और, घर में कुछ और अकेले में कुछ और। अच्छा बस, मुझे बातों में उलझा के ना जरा काम से ना बचो। ये देखे आओ तुम। मेरे पास कुछ भी नहीं और ना ही मुझसे किसी चीज की उम्मीद रखिएगा। मुझसे तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। तुम्हें रो चुकी हूं मैं उसी दिन जिस दिन तुम्हारा बाप मरा था। इधर इधर अपनी माँ से फोन पे बात करो। कहो कि 2 दिन के अंदर अंदर पैसे भेजे। कहाँ मुंह छुपा के बैठ गई अपना गंध हमारे मत्थे मार के। आंटी मैं बात करो उससे, वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। बात करो, बात करो। हेलो अम्मी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। आपने पैसे नहीं भेजे? असफर के अकाउंट में। असफर के अकाउंट में?
जरूरत है उसे। अम्मी उन्हें चाहिए, जरूरत है। नहीं भेजे तो तुम हमेशा के लिए जा रही हो वापस। बोलो। अगर नहीं भेजे तो मैं आपके पास आ रही हूँ, हमेशा के लिए। मनूस, क्या सोचकर ब्याह कर लाई थी इसे कि इसके आने से हमारे दिन फिर जाएंगे? बंगले में कंगले। वैसे तो बड़ी डींगे मारती थी इसकी माँ के मेरी ससुराल जो है वो करोड़पति हैं। बेटी को देने के लिए चंद लाख नहीं है उसके पास। सारी दुनिया के धोखे हमारे ही साथ क्यों होते हैं? क्योंकि आप ये समझती हैं कि आपसे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप खुद सोचिए, कितनी परेशान है और मैं जाके उनसे। तुम सिर्फ अपना हक मांगने जा रही हो, खुदा न खासा कोई नाजायज मुतालबा करना नहीं, और तुम्हें ये हक मांगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा घर बसा रहे, असफर तुम्हें ना छोड़े, तो फिर कान खोलकर मेरी बात सुनो, समझी? और जो मैं कहूँ वो ही करो। तुम तो कह रहे थे कि तुम लड़की पसंद कर चुके हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे उससे मिलवाओगे। अरे बिल्किस, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, चलो बेटी के बहाने ही सही तुम्हें दोस्त की याद तो आई। अस्सलाम वालेकुम। तो तुझे क्या खबर। हाँ राहिल बेटा, हाँ बेटा मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। बेटा तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना। हाँ हाँ बहुत जरूरी काम है, आओ तो सही बेटा। हाँ हाँ ठीक है, तुम आते हो तो बैठ के बात करते हैं। खुदा हाफिज। उन चंद लम्हों में मैंने क्या क्या कुछ सोच लिया था कि मैं वापस आते ही अम्मी से बात करूंगा, उस ख्वाब जैसी प्यारी लड़की को हमेशा के लिए अपना लूंगा। अब वो असफर की बीवी है। मेरा दिल क्यों नहीं मानता? मेरी वजह से जो पहली नजर में मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया, मैं ही उसकी बर्बादी की वजह बन गया। अगर उसे पता चल जाए तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। साजिद तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ ताज़ा निकाल के बेटा। थैंक यू। क्या बात, कोई प्रॉब्लम है? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? काफी दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान लग रहे हो। अब नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक शायद इस हादसे की वजह से बस यूं ही। हादसा देख लो, मैं तो हैरान हूँ। तुम तो इतनी मोहतात ड्राइविंग करते हो, फिर कैसे हुआ? और उस दिन अचानक अजीला के घर से तुम उठकर चले गए। क्या बात है बेटा, मुझसे छुपा रहे हो कुछ? हरगिज़ नहीं, मैं भला आपसे क्यों छुपाऊंगा कुछ भी? कुछ ऐसा नहीं है, बस बेड में लेटे लेटे शायद तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है मुझे बाहर निकलना चाहिए। बस 1-2 रोज और आराम कर लो, फिर चले जाना जहां मर्जी।
मैं सोच रही थी कि अदीला के यहाँ का एक चक्कर लगा लूं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे ना तो दोनों इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश के बारे में उन्हें बताना है ना, बताना तो पड़ेगा। जाहिर है। सही है। चल मैं चलती हूँ, जूस पी लेना। अच्छा जी। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। अम्मी वो मैंने टिकट्स बुक करवा ली हैं कल सुबह की कराची के लिए, आपकी और अपनी। कल सुबह की क्यों करवाई तुमने, आज रात की क्यों नहीं? वो फ्लाइट्स का कोई इशू था, आज फ्लाइट थी नहीं, इसलिए सुबह की करवा ली मैंने। अच्छा। आपने मुझे बताया नहीं कि एकदम आपने क्यों प्लान बना लिया कराची जाने का? भैया एकदम थोड़ी मैंने प्लान बनाया है, तुम्हें तो काफी दिन से मैं जिक्र कर रही थी कि हमें एक दफा वहां जाना चाहिए। तुम बता रहे थे कि प्लॉट की पेमेंट हो गई है। जी, ये मैंने चेक असफर के नाम का ही बनवा लिया था, आप रखें अपने पास। अब कराची जाएंगे तो खुद ही दे दीजिएगा उसको। आप पैसे नहीं भेजे? अगर नहीं भेजे तो मैं आपके पास आ रही हूँ हमेशा के लिए। अम्मी खैरियत है? आप चुप चुप सी हैं, क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ। नाजिया से कोई बात हुई आपकी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम जाके आराम करो, सुबह हमने जल्दी उठना है, फिर सफर भी करना है। आप अदीला आंटी को फोन करके बता तो दें कि हम आ रहे हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, बेटी को मिलने जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वहां बैठेंगे, फिर शाम को वापस आ जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। आपने खाना खाया? मैंने खा लिया, तुम जाके खाना खा लो और फिर सो जाओ। जी ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, आज कितने दिनों बाद मैंने ज़ारा की आवाज सुनी, और जो कुछ वो कह रही थी मुझे लगता था उस वक्त मेरा दिल बंद हो जाएगा। पता नहीं मेरी बच्ची वहां कितने बुरे हालों में है। राहील, मैं ये सब अम्मी से नहीं कह सकती। आप खुद सोचिए कितनी परेशान है, और मैं जाके उनसे। तुम सिर्फ अपना हक मांगने जा रही हो, खुदा न खासा कोई नाजायज मुतालबा करना नहीं, और तुम्हें ये हक मांगने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अगर वो एक बेटी को उसका हक दे रही है तो भला तुम्हें क्यों नहीं? और ये तब होगा कि जब तुम वहां जाकर बात करोगे। राहील, मुझसे ये नहीं होगा। ये बात तुम मुझसे नहीं, अम्मी से जाकर कहना, वो ये चाहती। यार तुम खुद समझदार हो, आखिर हम कब तक उस छोटे और पुराने से घर में जिंदगी गुजारेंगे? तुम्हें वहां से जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारा होगा, तुम्हारे काम आएगा। अम्मी कोई उड़ाकर तो नहीं ले जाएंगी ना? लेकिन राहील, बिल्कुल इसी तरह अपनी अम्मी और माँ से बात करोगी ना, जो काम तुम्हें मुश्किल और नामुमकिन लग रहा है ना, वो यूं चुटकियां बजाते हुए हो जाए। चलो तुम्हारा घर आ गया, तुम जाओ। प्लीज राहील, आप अंदर आएंगे? नहीं, अभी मेरा जाना ठीक नहीं है, तुम अकेली जाओ तो ज़्यादा मुनासिब है।
और आ जाते तो अच्छा होता। इफ्रा, मैं काफी देर से बहुत ज्यादा दिमाग खपा चुका हूँ तुम्हारे साथ। अब जाओ, मैं दिन भर का थका हूँ, मुझे जाकर आराम भी करना। खुदा हाफ़िज़। राहिल नहीं आया तुम्हारे साथ? उन्हें थोड़ी जल्दी थी अम्मी। इतनी जल्दी थी कि सास को सलाम भी नहीं कर सकता था? या कोई और बात है? नहीं, और क्या बात हो सकती है? फाहद और नाजिया से मिली? कितने दिन के लिए जा रहे हैं वो कराची? अभी तो बस उन्होंने 1 हफ्ते के लिए कहा है। तुम 1 हफ्ता यहीं रहोगी? मम्मी आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ वापस। मैं तुम्हारी सास की वजह से कह रही थी इफ्रा, वो इस बात से खुश नहीं होगी। वैसे भी कब किसी बात से खुश होती, उन्हें कोई बात खुश नहीं कर सकती। तुम्हें क्या हो गया है? चंद महीने हुए हैं तुम्हारी शादी को और अभी से तुम ससुराल से बेजार हो गई हो। मैंने ये तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। अम्मी क्या मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स होकर बैठ सकती हूँ? मैं जब से आई हूँ आप मुझे बातें सुनाए जा रही हैं। मैं फिक्रमंद हूँ और तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ। खैर, खाना खाओगे? ऊपर ही मंगवा लो। नहीं, मैं खा कर आई हूँ। तुम साथ कोई कपड़े तो लेकर नहीं आई? मैं लाई हूँ ना, नीचे पड़ा है बैग। चलो अच्छा तुम आ गई हो। कल मैं और फहद ज़ारा को मिलने जा रहे हैं कराची। तुम यहाँ नाजिया के पास रुक जाना। वैसे तो हमारा इरादा नहीं है वहाँ रुकने का, लेकिन कुछ पता नहीं है, तुम जानती तो वदीला की आदत का। लेकिन अम्मी आप सारा क्या क्यों जा रही हैं? जब से इसकी शादी हुई है ना वो आई है ना यहाँ से कोई गया मिलने। हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये सुई धागे का डब्बा पकड़ाना, ये तरपाई निकल गई है। ये कहां से आ गई? छोड़ो तुम नाश्ता वाश्ता, इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। चुप करो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा घर बसा रहे, असफर तुम्हें ना छोड़े? तो फिर कान खोल कर मेरी बात सुनो, समझी? और जो मैं कहूँ वही करो। आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं चुप रहो बेवकूफ लड़की, हर वक्त इमोशनल ड्रामों की हीरोइन बनी रहती हो। तुम्हारे माँ और भाई आ गए हैं दरवाजे पर, बेवकूफ लोग। उनको किसने कहा था वो घर ही आ जाएं? सुनो, तुम इस कमरे में रहोगी, इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, बिल्कुल। सुन रही हो तो मेरी बात? लेकिन क्यों? क्योंकि इस पर नहीं चाहता कि तुम उनसे मिलो। यही शर्त रखी है उसने तुमसे निभाह करने की। ये फोन बंद करो, तुम बंद करो उसे। बल्कि तुम मुझे दो फोन, में दरवाजा बंद करके जाऊंगी तुम्हें बाहर से लॉक करके। खबरदार तुमसे एक आवाज निकाली और उनको बिनक भी पड़ी कि तुम अंदर मौजूद हो, वरना मैं बता रही हूँ तुम्हें उनके साथ रुखसत कर दूंगी। तुम्हें यही बैठी रहो आराम से। वालेकुम सलाम। वो अदीला बाजी है घर पे? आप उनको बता दीजिए भाई। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ मैं। अभी तड़पने दो से, जरा तड़पने की बेटी से मिलने के लिए तो हमारा फायदा है इसमें, समझे? अभी तो पहले ये देखूं ना मैं कि खाली हाथ तो नहीं आ गई, लेके भी आई है पैसे या नहीं। और फोन मत करना मुझे, समझे? अम्मी अगर वो लोग यहाँ पे रात भर के लिए रुक गए तो? कहीं भी जाके मर जाना। तुम कोई बच्चे हो छोटे से, किसी दोस्त की तरफ चले जाना। अरे अरे बिल्किस,
नरगिस, मेरी दोस्त, मेरी सहेली। चलो बेटी के बहाने ही सही तुम्हें दोस्त की याद तो आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद तो तुम्हारी हर घड़ी रहती है दिला। पर तुम बताती तो मुझे, मैं किसी को एयरपोर्ट भेजती तुम्हें लेने। अरे वो अचानक ही प्लान बन गया फहद के साथ। मैंने कहा क्या बताना है, अपने घर है, आ जाते हैं। वो तो खैर सही है, बिल्कुल। आओ ना, आओ आओ, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत घर है। मुझे यहाँ नहीं रुकना। मुझे एक बार तो अम्मी से मिलना है। क्या उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया है जो मुझसे मिलने यहाँ आई हैं? मुझे पूछना है उनसे। खबरदार तुमसे एक आवाज निकाली और उनको बिना भी पड़ी कि तुम अंदर मौजूद हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, उनके साथ रुखसत कर दूंगी तुम्हें। यही बैठी रहो आराम से। हनीमून? हैरत है, मेरी कल उससे बात हुई है, उसने तो जिक्र तक नहीं किया मुझसे। इसे पता कहाँ था कल तक, ये तो अचानक ही प्लान बना है एकदम से। कल आके इसने असफर ने टिकट हाथ में पकड़ा दिए, उसके टिकट भी करा के आ गया। एक हफ्ते की कुल छुट्टी मिली थी उसे। मैंने तो खुद कहा था उस बेचारी को पहले से बताते ताकि वो कुछ जाने की तैयारी करती, पर कहने लगा जो लेना है वहीं से ले लेगी। अब क्या कहती इस बात पे? इसीलिए तो कह रही थी तुम बता कर आती तो कम से कम रोक लेती उनको एक आध दिन। वाकई मुझसे गलती होगी, मुझे फोन कर आना चाहिए था। क्या कर सकते हैं, खैर चलो कोई बात नहीं। अब आ गई हो तो एक आध हफ्ता रुक जाओ, उनसे मिलकर ही जाना। इतनी दूर से रोज रोज थोड़ी आया जाते। नहीं अदीला, वो दरअसल फहद का एक दिन का प्लान था, काम से आया तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाओ। चलो तो तुम रुक जाओ, क्या मसला है, बेटी का ही तो घर है। मैं कहाँ रुक सकती हूँ, अभी 1 घंटे में आ रहा है मुझे लेने के लिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें खाना खाए बगैर। रात तक तुम यहीं हो मेरे पास। अरे दिला, शाम को हमारी फ्लाइट है, देर हो जाएगी। मैंने ना ये तुम्हें तुम्हारी अमानत देनी थी, ये चेक है असफर के नाम। असफर के नाम का चेक है तो उसे ही देना भी। अरे तुम्हें और उसमें क्या फर्क है, तुम रख लो। तुम कहती हो तो रख लेती हूँ। क्या? लेकिन साथ तुम तो कह रहे थे कि तुम लड़की पसंद कर चुके हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे उससे मिलवाओगे। नहीं अम्मी, बस वो मैंने ऐसे ही कह दिया था आपको। कह रहा हूँ ना, बस यूं ही कह दिया था। छोड़े आप इस बात को, अब बस ये देख लें कि इन लोगों से जाके क्या बात करनी है अपने बाबा के विल की, और फिर इनके मुतालबात भी देख लीजिएगा। ठीक है, बात तो करने जा रहे हैं तो कर लेंगे बात। इस तरह का रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड है। क्या बात है बेटा, इतने चुप क्यों? तो बस ऐसे ही। तुझको याद ना क्या बीती है, कैसे मैं हाल सुनाऊं। इसको साफ साफ ये समझाएं कि आज शाम को इसका निकाह है और साथ में रुखसती। और मेरी एक और बात जरा कान खोल कर सुन लो,
अगर तुम लड़ झगड़ कर अकेली यहाँ आई ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पर बंद होंगे। ज़ारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहीं डिनर पे चलते हैं। जी, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं आई। राहील मुझे जबरदस्ती यहाँ पर छोड़कर गए। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुमने उसको कॉल करके वहाँ पे बुलाया होगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ पर है। आज तुम बता के रोकी मुझे कि वो कौन है जिसकी वजह से तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अरे मैं तुम्हारे नाज नखरे उठाता नहीं थक रहा, और तुम जैसे अभी किसी अपने को कंधा देकर दफन करके आ रही हो। बताओ मुझे कौन है वो? अम्मी, हमको हो क्या रहा है? मैं बुला अम्मी। मेरे दर्द की